हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे 11 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से न्यूज पढ़ेंगे और उसकी स्टैटिक जीके भी देखेंगे, जो आपके एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपीटेक 2026 एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्न में से सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? निम्न में से सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद शहाबुद्दीन, ऑप्शन बी अनुराग कुमार दिसानायके, ऑप्शन सी पैट्रिक हरमनी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैट्रिक हेरमनी सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2025 में हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अब हम बात करते हैं खबरों में क्यों है। 9 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी का स्वागत किया। यानी कि ये भारत के दौरे पर हुए राष्ट्रपति बनने के बाद पहले यात्रा है जो भारत में की। राष्ट्रपति ने कहा है कि सेशेल्स भारत के महासागर विजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये महासागर क्या है? एक परियोजना है, एक मिशन है। पूरा इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके लिए पूरा डिटेल में समझ आएंगे। हम बात करते हैं सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की मुद्रा रुपया, सेशेल्स या रुपया, और यहाँ के सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हेरमनी। अब हम एक लाइन में अपन याद कर सकते हैं, सेशेल्स विक्टोरिया रुपया, सेशेल्स विक्टोरिया रुपया, सेशेल्स विक्टोरिया रुपया। अब हम बात करें, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो माहे द्वीप पर स्थित है। सेशेल्स 115 द्वीपों का एक समूह है। आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है स्टैटिक फैक्ट। आगे चलते, अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? ये केंद्रीय योजना है जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट बनती है, खबरों में है अभी। तो इस कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1 जून 2020, ऑप्शन बी 1 जून 2015, ऑप्शन सी 1 जून 2023, ऑप्शन डी 1 जून 2019। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू हुई थी। अब ये खबरों में क्यों है? ये संसद में, राज्यसभा में इसका लिखित आंसर दिया गया था। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोकन साहू ने कल यानी कि 9 फरवरी को राज्यसभा में पीएम स्वनिधि योजना के बारे में लिखित जानकारी दी। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़ी है। इसमें इसके अंतर्गत अधिकतम लोन दिया जाता है वो 50,000 है। ये योजना जो रेडी सड़क पर रेडी लगाने वाले वेंडर्स और छोटा मोटा बिजनेस करने वाले परचूनी दुकान, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी जब कोरोना के बाद, जिससे जिनका बिजनेस बंद हो गया था, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसलिए इस योजना को चलाया गया था। हम बात कर पीएम स्वनिधि योजना के बाद, स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों ने जून 2020 से लेकर जून 2020 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक पहली किस्त
में लाभार्थियों ने 71.57 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। दूसरी किस्त के 27.28 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। तीसरी किस्त के 6.61 लाख रुपए का ऋण लिया है। ये जानकारी 2 फरवरी राज्यसभा में लिखित तोखन साहू ने दी है। अब हम बात करें 2 फरवरी 2026 तक पूरे देश में यूपीआई से जुड़े रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए 15,184 आवेदन मिले हैं, जिसमें से स्ट्रीट वेंडरों को 2,479 क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये नया डाटा है, जो आपके लिए डाटा पूछा जा सकता है दोस्तों एसएससीजीडी में। अब हम बात करें संशोधित पीएम स्वनिधि योजना। संशोधित पीएम स्वनिधि योजना को 27 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली। संशोधित पीएम योजना स्वनिधि योजना के तहत इस योजना में ऋण देने की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अब यह योजना मार्च 2030 तक चलेगी। अब हम बात करें इसे 3 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में स्वनिधि संकल्प अभियान चलाया गया था। बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, जिससे इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी और जागरूकता फैलाई जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन सत्या पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? कौन सा है? सत्या पोर्टल। आप तो इतना याद रखो, ऑटोमेशन सत्या पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए श्री जितिन प्रसाद ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी एस कृष्णन ने, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री जितिन प्रसाद ने सत्या ऑटोमेशन सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में जानते हैं खबरों में क्यों। वाणिज्य एवं उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना वाणिज्य एवं उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये कौन है? राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख डिजिटल पहल मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया। तो आपको यह याद रखना है कि वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक जो जितिन प्रसाद है, कौन से प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं? कौन? जितिन प्रसाद। और ये पोर्टल किसके अंतर्गत आता है? भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक प्रमाणन लैब ऑटोमेशन सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया है। अब हम बात करें, अगले प्रश्न है 10 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा में। हरियाणा में 10 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जा रहा है। शुरू हो गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। अगले इसके बारे में जानते हैं। अगला, राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका 2026 मेले का उद्घाटन हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जो 10 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक चलेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क ग्राउंड में सरस आजीविका मेला 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो तक चलने वाले इस मेले में हमें मिनी भारत की जीवंत झलक देखने को मिलेगी। सरस मेले में देश के 28 राज्यों से लगभग 900 से अधिक महिला उद्यमी भाग ले रही हैं।
सरस आजीविका मेला 2026 मेला परिसर में 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां कश्मीर के पश्मीना, तमिलनाडु के सिल्क और राजस्थान की कढ़ाई और असम के बांस शिल्प देखने को मिले। सरस मेले का एक मुख्य आकर्षण नॉलेज एंड लर्निंग पवेलियन जो इम्पोर्टेंट बनता है। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर सघन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सरस ई सरस पोर्टल के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश में 7 से 9 फरवरी 2026 तक मनाए गए बस्तर पंडुम उत्सव पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी, यह कहाँ है? हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 से 9 फरवरी 2026 तक मनाए गए बस्तर पंडुप उत्सव पर प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार जो SSCGD 2026 के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। पोला उत्सव छत्तीसगढ़, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़, कजरी उत्सव छत्तीसगढ़, भोजली उत्सव छत्तीसगढ़, मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़, मडई उत्सव छत्तीसगढ़, छेरछेरा नृत्य उत्सव छत्तीसगढ़, बस्तर पंडुम उत्सव छत्तीसगढ़ और बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जो रेड कलर से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, पोला पोला ऐसे याद करो, पोला हरेली कजरी, पोला पोला हरेली कजरी भोजली उत्सव छत्तीसगढ़, मेघनाथ पर्व मडई छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़, बस्तर पंडुम बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। एक बार फिर बोलो, पोला पोला हरेली कजरी भोजली उत्सव छत्तीसगढ़, मेघनाथ पर्व छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़, बस्तर पंडुम बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। बागमती नृत्य, पंथी नृत्य, पंडवानी नृत्य, टपाली नृत्य, पाली नृत्य, डगला नृत्य, नाचा नृत्य, भरथरी नृत्य, सुवा नृत्य, सेला नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता होते हैं। कौन सा? बागमती नृत्य, पंथी नृत्य, पंडवानी नृत्य, टपाली नृत्य, पाली नृत्य, टपाली पाली नृत्य, डगला नृत्य, नाचा नृत्य, भरथरी नृत्य, सुवा नृत्य, सेला नृत्य। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये SSCGD के लिए इम्पोर्टेंट है। जो 23 फरवरी को पेपर होंगे उसमें के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला प्रश्न है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक निम्न में से कौन से देश में हो रहे हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पेरू। सॉरी ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका सही उत्तर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है, जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शक्ति कॉरिडोर के पहले संस्करण का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने शक्ति कॉरिडोर के पहले संस्करण का शिलान्यास किया। दोस्तों अब हम चलते मणिपुर के स्टैटिक जीके के बारे में। मैंने कल भी 9 फरवरी के
करंट अफेयर में आपको ये कराया था, आज फिर मैं इसी को लेकर आया हूँ जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 2000 सॉरी मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी कहाँ है इसकी? इम्फाल है। सीएम कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह, जो 13 फरवरी 2026 में इन्होंने शपथ ली, जो भाजपाई नेता है। मणिपुर के पहले सीएम यानी कि फर्स्ट सीएम कौन थे? मेरेम्बम कोइरंग सिंह थे। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के सीमावर्ती राज्य कौन से? नागालैंड, मिजोरम, असम। सीम और मणिपुर के सीमावर्ती देश म्यांमार है। सीमावर्ती राज्य नागालैंड, मिजोरम, असम। सीमावर्ती देश म्यांमार। अगली अब हम बात करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क और लोक नृत्य के बारे में। नेशनल पार्क कौन से? केवल नामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। हम बात करें फोल्क डांस, तो मणिपुर के फोल्क डांस यानी लोक नृत्य लाई हरोबा, पुंगचोलम, थांगटा, थम्बल चोंगबा, जागोई लोक नृत्य कहाँ है? मणिपुर में। कौन कौन से? लाई हरोबा, पुंगचोलम, थांगटा, थम्बल चोंगबा, जागोई लोक नृत्य मणिपुर। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और इस पूरी वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आपको पूरी पीडीएफ इसकी मिलेगी। ये करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय नागा जी महाराज।